रहस्य और चमत्कार जो कि दुनिया के लिए अभी तक एक अजीब पहेली बने हुए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। आखिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो पर्वतारोहियों को उस पर चढ़ने से रोकता है? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के लिए जो अध्ययन किए हैं, कैलाश पर्वत का रहस्य जानने के बाद कलयुग में हैरान कर देते हैं। सबसे ज्यादा कैलाश पर्वत पर रिसर्च रूस के वैज्ञानिकों ने की है और वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि कैलाश पर्वत एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। क्या कैलाश पर्वत के अंदर उन्नत सभ्यता रहती है? ऐसा क्या हुआ था जब चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है, एक रहस्यमय गुफा जो सैकड़ों मील लंबी है। क्या कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र कई गुना की रफ्तार से क्यों बढ़ती है? और क्या कारण है कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले इन सभी पर्वतारोहियों ने अस्पताल में कुछ दिन के बाद ही दम तोड़ दिया? कैलाश पर्वत के रहस्य से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम आज के इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करेंगे, जिससे तकरीबन बहुत से लोग अनजान होंगे। इस कलयुग में विश्वास नहीं होता, फिर भी ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में जो इंसान की सोच से भी परे है? अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी तरह कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। आजादी के वक्त का इतिहास और संसद में हुई बहसों के दस्तावेज इस बात के गवाह हैं कि कैलाश मानसरोवर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहे एक बड़े इलाके को नेहरू ने चीन को दे दिया। 1962 के चीन युद्ध के बाद संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने नेहरू से एक तीखा सवाल किया। उन्होंने पूछा, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसको कब वापस दिला रहे हैं? नेहरू ने जो जवाब दिया उसे लोग आज तक याद करते हैं। नेहरू ने कहा, जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। यह सुनकर महावीर त्यागी भड़क गए। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू को दिखाया और कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपना सा मुंह लेकर चले गए। उस दौर में भी यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। शायद आज कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा होता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिस पर अब तक 7,000 से भी अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक केवल एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सका है। इसके पीछे छिपे रहस्यों और कारणों पर हम आगे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। हमारे वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत के समीप कुबेर की नगरी स्थित है और यहीं से भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित होकर मां गंगा शिव की जटाओं पर गिरती है और फिर धरती पर प्रवाहित होती है। कैलाश पर्वत की 4 नदियां सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है और एशिया में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों की श्रृंखला के मध्य में मौजूद है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है।
हिंदू मान्यता है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती इस पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को स्वर्ग, आत्माओं का अंतिम गंतव्य और दुनिया का पवित्र केंद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति का स्थल माना जाता है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर बुद्ध डेमचोक अर्थात धर्मपाल रहते हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब से एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। अब बिना देरी किए चलिए इस रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस पर्वत से जुड़ी काफी दंतकथाएं भी काफी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के विशेष एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक विशेष पर्वतारोहण दल का गठन किया। इस दल में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीनों तक गहन अध्ययन और शोध किया। इस अनुभव के आधार पर मुल्दाशिफ ने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम लिखी, जिसमें उन्होंने कैलाश यात्रा और उससे जुड़े रहस्यमय पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। एर्नेस्ट मुल्दाशिफ द्वारा लिखे विवरण के अनुसार एक लंबे शोध और अध्ययन के बाद रशियन खोजकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कैलाश पर्वत प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। सुनकर विश्वास नहीं हुआ। ऐसी खबरें कलयुग में हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन रशियन खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के अनुसार यह सच है। टीम ने पाया कि कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में उन्हें अंदर से कुछ आवाजें और पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। ऐसा क्यों लगता है कि कैलाश पर्वत के अंदर अलौकिक लोग रहते हैं, जो बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है जो इंसानों की समझ से दूर है। टीम ने पाया कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है और कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुप्त अलौकिक संसार या जादुई नगर हो सकता है। टीम ने आगे कैलाश पर्वत के अंदर का संसार विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, जिसकी कल्पना करना इंसानी समझ से परे है। ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास नहीं किया। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे गायब हो गए थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। वहां पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है और एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद अचानक बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत तेजी से कई गुना अर्थात 100 गुना तेज हो जाता है। एक सप्ताह में ही मनुष्य बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगता है। कुछ पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव बताए हैं। कैलाश पर्वत पर हमारे बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। सामान्य दिनों में हम अपने बाल और नाखून महीने में 4 बार काटते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर यही नाखून और बाल हर घंटे में काटने होंगे। सुबह क्लीन शेव व्यक्ति 1 घंटे में अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कैलाश पर्वत पर 1 सप्ताह बिताने का मतलब कई साल बिताने के बराबर जैसा है और फास्ट एजिंग के कारण बहुत तेजी से बूढ़ा हो जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। चीन की सरकार ने कैलाश पर धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन एक बार फिर इस रिसर्च के 8 साल बाद वर्ष 2007 में एक रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। नीचे उतरने के बाद जब उसने अपना अनुभव दूसरे साथियों को बताया तो वह काफी भयावह था। ऊपर चढ़ते ही अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। सर्गे सिस्टिकोव ने कहा, कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद मुझ समेत मेरी पूरी टीम का सिर तेज दर्द की वजह से फटने जैसा होने लगा। हमारे जबड़ों की मांसपेशियां खिंच गई और जीभ अंदर जम गई। हम बोलना चाहते थे, लेकिन हमारी आवाज बंद हो गई। फिर हमारे पैरों ने भी जवाब दे दिया। हमें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे अंगों को निष्क्रिय कर हमें सजा दे रही है।
हमने इशारों में एक दूसरे को तुरंत नीचे उतरने को कहा। जब हम नीचे उतरने लगे तो हमारे सभी अंग सामान्य होने लगे। नीचे उतरने के बाद हमें आराम मिला। ऐसा ही अनुभव एक ब्रिटिश पर्वतारोही कर्नल विल्सन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन दूसरों की तरह वह भी असफल रहे। विल्सन ने अपना अनुभव बयान करते हुए कहा, पर्वत पर बर्फ की मोटी परत जमी थी। मैं ऊपर चढ़ने के लिए जैसे ही आगे देखता, तुरंत आकाश में बिजली चमकने लगती है और बर्फानी तूफान शुरू हो जाता। इसके बाद रास्ता दिखना बंद हो जाता। यह बर्फानी तूफान बहुत ही भयानक होता है और काफी देर तक चलता रहा, जिसके कारण मजबूरी में मुझे नीचे उतरना पड़ा। ऐसा लगातार कई दिनों तक बार बार हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आखिर में मुझे अपना अभियान बंद करके वापस लौटना पड़ा। कैलाश पर्वत को लेकर दुनिया के पर्वतारोहियों में एक डर का माहौल बन गया है, जो आज की आधुनिक दुनिया में आधुनिक उपकरण मौजूद होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के प्रति लोग चढ़ने से डरते हैं, क्योंकि अलौकिक शक्तियां पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। यही कारण था 1980 में चीनी सरकार ने रीनहोल्ड मेसनर से पूछा, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही है और जिन्होंने 100 से अधिक पर्वतों पर अभियान चलाए थे, कि वे इस पवित्र शिखर पर चढ़े। हालांकि उन्होंने आखिरी समय में अपना मन बदल लिया और पर्वत पर न चढ़ने का फैसला किया। रशियन खोजकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपनी किताब में लिखा है, हिंदू और तिब्बती ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित शांग्रीला नाम का एक आध्यात्मिक देश है। आगे वो कहते हैं, यदि हम इस विषय पर वैज्ञानिक नजर से देखें तो यह कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, पर मैं पूरी सकारात्मक सोच के साथ कह सकता हूं कि कैलाश पर्वत का संबंध पृथ्वी के संचालन से जुड़ा हुआ है। आगे वे कहते हैं, जब हमारी वैज्ञानिक टीम ने अपनी रिसर्च के सभी पहलुओं को आपस में मिलकर देखा और जो नक्शा हमारे सामने आया, जिसे देखकर हम सब हैरान रह गए, वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु के पैदा होने की संरचना के नक्शे के जैसा था। कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। बिना देरी किए चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित दो प्रसिद्ध झीलों मानसरोवर और राक्षसताल की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के अस्तित्व का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता। इस पवित्र तीर्थ स्थल से जुड़ी किंवदंतियां और कहानियां सतयुग के युग से चली आ रही है। एक किंवदंती के अनुसार मानसरोवर झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम मानसरोवर है। ये मानस और सरोवर से मिलकर बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। तो दूसरी तरफ राक्षस झील उतनी ही रहस्यमय है जैसा कि नाम से पता चलता है। राक्षस ताल का शाब्दिक अर्थ है राक्षसों की झील या शैतान की झील। कैलाश पर्वत की तलहटी से 40 किमी दूर ये दोनों झीलें पास पास होने के बावजूद स्वभाव में पूरी तरह भिन्न है। ये झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। सूर्य के आकार वाली मानसरोवर झील दुनिया में शुद्ध पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की सरयू नदी का जन्म इसी झील से हुआ है। इसे चमक और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि देवी पार्वती मानसरोवर झील में स्नान किया करती थी, इसलिए मानसरोवर एक पवित्र झील है। वहीं चंद्रमा के आकार वाली राक्षसताल झील दुनिया में खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राक्षसताल, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। किंवदंती है कि राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए राक्षसताल झील के तट पर तपस्या की थी। शक्तियों के लालच में रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे अपने 10 सिर एक एक करके काटने शुरू किए। जिस जगह रावण का सिर कटने से खून बहा, वह जगह आज राक्षसताल है। कहते हैं जो कोई भी राक्षसताल में जाता है उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं होती हैं, इसलिए राक्षसताल से सभी को दूर रहने के लिए कहा जाता है।
राक्षसताल झील का पानी खारा और अशुभ माना जाता है। चूंकि इसके साथ राक्षसी ऊर्जा जुड़ी हुई है, यह झील अशुभ है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं राक्षस झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पास पास होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है? तीर्थयात्रियों ने अक्सर इस क्षेत्र में रहते हुए ओम का कंपन और ध्वनि महसूस की है। इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, हालांकि श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भगवान शिव शाश्वत योगी हैं जो ओम का जाप कर रहे हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद यह आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती है। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? मानसरोवर झील के पास निरंतर डमरू बजने की आवाज आती है, साथ ही यहां ओम की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता पाए। जब आप दूर से इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई हवाई जहाज उड़ने की आवाज है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देंगी। ऐसे ही कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी देखी है। यह रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनी के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या आपने कभी हिममानव या येती की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमय और विशालकाय प्राणी माना जाता है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम इलाकों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास के निवासियों का दावा है कि उन्होंने इस अज्ञात प्राणी को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि यह वास्तव में कौन है, एक विशाल भालू, जंगली मानव या कोई प्राचीन जीव। तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिममानव कैलाश पर्वत के आसपास विचरण करता है और इसे येती के नाम से जाना जाता है। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे जंगली मानव का स्वरूप बताते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि यह प्राणी इंसानों पर हमला कर सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस रहस्यमय प्राणी की कहानियां हिमालय के इन पवित्र और दुर्गम क्षेत्रों को और भी जिज्ञासा का केंद्र बनाती है। वैज्ञानिक भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिममानव वास्तव में निएंडरथल मानव का अवशेष हो सकता है, जो इन बर्फीले क्षेत्रों में अब तक जीवित है। हालांकि यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि अब तक इसके जीवन के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने हिमालय में हिममानव की उपस्थिति का दावा किया है, लेकिन इसे आज तक साबित नहीं किया जा सका है। 29 अप्रैल 2019 की बात है, जब ट्विटर पर इंडियन आर्मी का एक ट्वीट वायरल हो रहा था, जिसमें येती के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी सामने आते हैं पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर सुशांत सिंह, जिन्होंने बताया कि जब वह अपने आर्मी ग्रुप के साथ नेपाल के मकालू बेस पर चढ़ाई करने गए थे, तब उन्होंने पहाड़ के 4000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार येती के 50 से भी ज्यादा पैरों के निशान देखे। क्या ये निशान सच में हिममानव के थे, या ये केवल एक और रहस्य है जो कैलाश पर्वत की अनसुलझी गाथाओं में जुड़ गया है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि मानव निर्मित पिरामिड जैसी संरचना हो सकती है।
इसे एक विशाल पिरामिड माना जाता है जो अपने चारों ओर 100 से अधिक छोटे पिरामिडों का केंद्र है। शोध में यह भी सामने आया है कि कैलाश पर्वत अत्यधिक रेडियोधर्मी है, जिसकी ऊर्जा पर्वत के केंद्र से फैलती है। भौगोलिक रूप से कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,332 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसके अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। प्राचीन वेदों में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु माना गया है और वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। कैलाश पर्वत हिमालय का हृदय और पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के मध्य स्थित है। इस पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया की नाभि या केंद्र बिंदु। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव है, जिसे सिद्ध योगी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की यह रहस्यमय और आध्यात्मिक विशेषता इसे दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाती है। कैलाश पर्वत अपनी अनोखी आकृति और भव्यता से अन्य सभी पर्वतों से अलग दिखाई देता है। यह एक विशाल पिरामिड के समान प्रतीत होता है, जो हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। यह ग्रेनाइट के ठोस पत्थरों से बना है और मौसम की मार से अप्रभावित रहता है, मानो किसी दिव्य शक्ति ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। दूर से यह एक विशाल शिवलिंग जैसा दिखता है और आकाश से देखने पर इसके चारों ओर छोटे बड़े 16 पर्वत 16 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो इस कमल के मध्य में शिवलिंग प्रतिष्ठित हो। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड के नाम से इसके महत्व का उल्लेख है। इसे आदिशक्ति की तपस्या से निर्मित माना जाता है। कैलाश पर्वत न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक रूप से भी जीवन का केंद्र है। यहां आने पर हर व्यक्ति एक नई आध्यात्मिक अनुभूति करता है, मानो उसकी सांसें दिव्य शक्ति से संचालित हो रही हो। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत में स्थित एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा है, जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह गुफा, जो सैकड़ों मील लंबी बताई जाती है, पर्वत के निचले हिस्से में स्थित है। माना जाता है कि प्राचीन काल में तपस्वी और योगी इस गुफा में ध्यान करते थे और इसी कारण गुफा के अंदर कई मानव कंकाल पाए गए हैं। गुफा में प्रवेश करते ही एक अद्भुत और बेसुध कर देने वाला संगीत सुनाई देता है, जिसकी तीव्रता गहराई में जाने पर बढ़ती जाती है। यह ध्वनि डमरू, तबले और ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि यह ध्वनि कहां से आ रही है। इस गुफा की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहरी वातावरण की तुलना में काफी अधिक है। गुफा के अंदर एक विशिष्ट गंध महसूस होती है और जैसे जैसे व्यक्ति अंदर जाता है, उसका शरीर एक अजीब कंपन अनुभव करता है। व्यक्ति की इंद्रियां असामान्य रूप से कार्य करने लगती है। आंखें बंद करने पर अजीब दृश्य दिखाई देते हैं और भारहीनता का एहसास होता है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो गया हो। इसके अलावा तापमान इतना असहनीय हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गुफा के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जा सकता। गुफा की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने रोबोट और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरण भेजे, लेकिन ये उपकरण कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक बंद हो जाते हैं। गुफा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी इसके अजीब प्रभाव देखे गए हैं। इन कारणों से गुफा के प्रवेश द्वार को छलावरण युक्त पत्थरों से ढककर बंद कर दिया गया है। कैलाश पर्वत की इस रहस्यमयी गुफा से जुड़े रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और इसे गुप्त बनाए रखा गया है। यह गुफा न केवल विज्ञान के लिए एक चुनौती है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और अलौकिक रहस्यों का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सका? यह क्यों इतना निषिद्ध क्षेत्र है और क्यों हर कोई इस पर चढ़ने में असफल होता है? सदियों से लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि एक तिब्बती भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भगवान शिव की कृपा से कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जब चीन ने देखा कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है, तो उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया, कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और विमानों का उड़ना प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक बिगड़ जाता है और किसी भी विमान का लंबे समय तक टिक पाना लगभग असंभव है।
चीन ने कई दिनों तक मौसम का अध्ययन करने के बाद एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे आसानी से चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊंचाई बढ़ाई, माहौल मौसम अचानक बदलने लगा। कैलाश पर्वत के ऊपर बादल घिरने लगे, हिमस्खलन के दृश्य दिखने लगे और आसमान में गहरे काले बादलों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। हिम्मत जुटाकर पायलट ने हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना अधिक था कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सभी दिशाएं आपस में मिलती प्रतीत होती है, जिससे उनके उपकरण भ्रमित हो गए, यहां तक कि उनका कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। अंततः उन्होंने सुरक्षित लौटने का निर्णय लिया और दिल की तेज धड़कनों के साथ धीरे धीरे नीचे उतरे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि कैलाश पर्वत को चढ़ना या जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की इस नाकामयाबी के बाद कैलाश पर्वत ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जिज्ञासा बढ़ा दी। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत के केंद्रित कर गहन अध्ययन शुरू किया। इस शोध के दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ असाधारण तस्वीरें साझा की, जिनमें कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय परछाई दिखाई दी। यह परछाई ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। यह दृश्य दुनिया भर के लोगों को अचंभित कर गया और इसे अधिकतर लोगों ने भगवान शिव की छवि से जोड़ा। इस रहस्यमय छवि ने कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर दिया। आज भी कैलाश पर्वत मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अद्भुत सेतु के रूप में खड़ा है। कैलाश के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। कई कहते हैं यह पहाड़ यहां था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग ये भी कहते हैं कि यह पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। कैलाश पर्वत के भीतर छिपी इस रहस्यमयी नगरी का राज आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जो हमें प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के गहरे जुड़ाव की झलक देता है। अगर कैलाश पर्वत के ये अद्भुत रहस्य आपको भी आकर्षित करते हैं और आप ऐसी ही और रोचक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते रहें। आपके सवाल या सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट में साझा करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें।